मैडम नमस्कार। नमस्कार आज आप महाअवतार बाबा जी के बारे में कुछ बताना चाहती थी। जी। महाअवतार बाबा जी का मेरा साक्षात्कार है उनसे। और बहुत साल पहले जब कोरोना का टाइम था और तो हमारे घर में जो हमारे कोरोना का अटैक हमारे पूरे घर में था, सबको था। और मैं बहुत परेशान थी और कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और हमारे जो पतिदेव हैं उनका प्रोफेशन डॉक्टर का था और जिनकी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ड्यूटी लग रही थी, उसकी वजह से उनको कोरोना हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और तो और वैसे भी पूरे घर में सबके रूम अलग थे क्योंकि कोई किसी से मिलने नहीं देते थे हम लोग किसी को किसी से। और वो अंत जब तक वो पूरी तरह बीमार नहीं हुए तब तक उन्होंने हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। फिर इस बीच में बहुत चिंतित थी कि मैं क्या करूं। और एक तरफ से सबको कोरोना था, मुझे था, मेरे बच्चों को था और डॉक्टर साहब को था ही। तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि वैसे मैं महाअवतार बाबा जी को मेरा कई बार साक्षात्कार हुआ, तो मैं समझ गई कि ये आए। वो बार बार आते, 1:30-2 बजे का टाइम था, बार बार आते। कभी इधर वही पूरी बर्फ़ की उनकी गुफा दिखा करती, इधर आके खड़े होते। फिर मैं सोचती इधर हो जाऊं तो उधर आके तो मैं बहुत परेशान थी। मैं बोली बाबा मुझे सोने दो, ये क्यों मेरे घर में वैसी परेशानी है, आप मुझे परेशान मैं हो रही हूँ, तो बाबा मुझे सोने को चाहिए। अब मैं थोड़ा सा मैं सोने को चाहती हूँ कि मैं अच्छे से सोऊं, लेकिन हर बार बस ऐसे आते और निकल जाते, आते निकल जाते। और जैसे मुझे ढाढ़स बनाने आते थे कि कोरोना काल में तुम धैर्य रखो और इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो यही, लेकिन खड़े थे शांत एकदम। फिर अच्छा, मुझे अपने पूर्व जन्म में भी याद है कि मेरा महाअवतार बाबा जी से कनेक्शन रहा है। और वो है शायद यदि आप लोग सुनोगे, हार्डी खांडी महाराज है, उनका ऊपर में जाके आश्रम है, उसके ऊपर में कहीं पे इनकी गुफा है। वो मुझे स्वप्न में दिखती है और वैसे भी मुझे साक्षात्कार में उन्होंने कई बार इंगित किया उस जगह को। और जैसे यूट्यूब में आता है ना कि जो जगह वो बताते हैं कि एक गुफा है और उसमें उसके उसमें मेरे ख्याल से वो उसमें मैंने जो यूट्यूब में देखा तो उसमें दरवाज़ा है, दरवाज़ा लोहे का, लेकिन नहीं, वो गुफा उनकी नहीं है मेरे हिसाब से। उनकी गुफा और ऊपर में है और एकदम चट्टान, जैसे किसी चट्टान को काट दिया गया है। तो वो चीज़ मुझे बहुत पहले भी दिखा करती थी कि महाअवतार बाबा जी बैठे हैं। और यदि आप लोग जानते हो तो उनके पास में लाहड़ी महाराज हैं और आनंदमयी माँ हैं और आग जल रही है क्योंकि वहाँ बहुत ठंडक रहती है। और सामने और एक साइड में ईशा मसीह हैं और योगेंद्र योगेंद्र नाथ जी की बुक है, वो बैठे हुए हैं। और सामने 2-3 लोग और हैं, लेकिन ईसा मसीह भी साइड में है। तो ये सब महाअवतार बाबा के शिष्य ही थे और बीच में आग जल रही है, ये मुझे अक्सर देखा करता था। और मैं पूर्व जन्म में साध्वी थी और मेरा महाअवतार बाबा जी इन लोगों से बहुत अच्छा संबंध था। और उस आग के चारों तरफ मैं घूम रही हूँ तानपुरा लेके। कोई मुझे बोलता है कि पूर्व जन्म की ये योगिनी है, ऐसे करके। फिर मैं आनंदमयी माँ को भी बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, जानती भी हूँ उनको। फिर इसी ऊहापोह में मैं हो रही। फिर एक बार मुझे महाअवतार बाबा जी ने स्वप्न में अपनी गुफा दिखाई और वहाँ पे वो मुझे दिखे कि वो महाअवतार बाबा जी हैं और उनके साइड में कृष्ण है, जो मुश्किल से 18-20 साल की उम्र है उनकी, कृष्ण भगवान की, और मोर पंख लगाए हैं। तो मुझे ऐसा लगा ये बताना चाहते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, कृष्ण का रूप महाअवतार बाबा जी ही हैं। फिर मैंने लाहड़ी महाराज की कोई पुस्तक है, उसमें मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे यही मिला कि जो महाअवतार बाबा जी हैं वो कृष्ण का ही रूप है और इसलिए वो अजेय हैं। और उनके और बहुत से लोगों को मिलते हैं, सात्विक लोगों को मिलते हैं और समस्या का समाधान भी बताते हैं। और मेरी एक बेटी फॉरेन में है तो उसकी बिटिया को जन्म लेना था, तो उसके पहले मेरे पास उसी दिन वो आए और मतलब मुझे संकेत दे रहे थे कि तुम, उसको भी कोरोना हुआ था उस समय और मैं बहुत परेशान थी, यहाँ भी सबको कोरोना, वहाँ भी सबको कोरोना। और उसको तो फिर उस बेटी का उसी समय, जिस समय महाअवतार बाबा जी आए हैं, उस समय उस बच्ची की बेटी का जन्म हुआ। और बहुत दिन के बाद फिर उस बच्ची को थोड़ी पैर में प्रॉब्लम थी, तो मुझे अपनी गुफा में उस बच्चे को अपने पैरों पे पलट के उसके पैरों को ऐसे दबाते हुए दिखे। तो मैं समझ गई कि ये बोल रहे, तो उसकी चिंता मत करो। और कभी उन्होंने ये भी कहा था कि आनंदमयी माँ है, वो जन्म लेके विदेश में ही आएंगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मेरी बेटी की बेटी है वो आनंदमयी माँ ही है और वो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत अध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो इस तरह महाअवतार बाबा जी ने मुझे दर्शन दिया, कोरोना में मेरे पूरे परिवार को बचाया और आशीर्वाद दिया। और अभी तो खैर मुझे बहुत दिन से नहीं दिखे हैं, लेकिन हाँ, मैंने महाअवतार बाबा जी को, ईशा मसीह को
और लाहिड़ी महाराज को, आनंदमयी माँ को, उनके सामने कोई 3 लोग और बैठते हैं, तो क्योंकि उनका मुझे फेस नहीं दिखा तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकती वो कौन है, लेकिन हैं कोई अच्छी विभूतियाँ ही हैं, और जो सब इनके शिष्य रह चुके हैं महाअवतार बाबा जी के, और आज भी वो यदि अपना चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन वो बिंदु रूप में अभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं, और वो अजेय हैं, और आज भी मुझे दिखते हैं, और महाअवतार बाबा जी, और उनका मुझे आशीर्वाद मेरे परिवार को है, मेरे साथ भी है। और मुझे जब कभी ऐसे वैसे बहुत जल्दी तो मुझे नहीं दिखते वो, लेकिन हाँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसका मुझे कोई वो क्या कहना चाहिए सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो आते हैं। और इस प्रकार मैंने महाअवतार बाबा को देखा है, और जहाँ तक मैंने जो पुस्तकों में पढ़ा है, और उसमें यही है कि जो महाअवतार बाबा जी कृष्ण का ही रूप है, और जो उनके शिष्य लाहिड़ी महाराज योगानंद गिरी, ये इनके बारे में बताया, जिनकी एक बुक भी है, अगर भी आप पढ़ें तो। विदेशों में जाके फिर उन्होंने अध्यात्म को प्रचार प्रसार किया है, यहाँ के भारत के जो अध्यात्म है उसको किया है, जागरूक किया है अंग्रेज़ों को, तो वो भी हैं। लेकिन महाअवतार बाबा जी लाहिड़ी महाराज की बुक में था कि उन्होंने महाअवतार बाबा जी से दीक्षा तो ली थी, और उन्होंने साईं बाबा को भी दीक्षित किया था, और इसीलिए साईं बाबा को ही उन्होंने क्या कहते हैं वो पराविद्या सबके बारे में सिखाया था। और यही वजह है कि आज भी साईं बाबा आज भी प्रकट होते हैं, और कहते हैं लोग उनको भगवान के तुल्य मानते हैं, क्योंकि वो लाहिड़ी महाराज के द्वारा प्रशिक्षित हैं। और यही वजह है कि महाअवतार बाबा जी के जैसे साईं बाबा के पास जाने से भी मानता पूरी होती है, और वो भी आते हैं। और कभी मैं अपना संस्मरण साईं बाबा का भी सुनाऊंगी, और लाहिड़ी महाराज का मैं संस्मरण सुनाऊंगी, जिन्होंने मुझे पहले तो मैं पहचानती नहीं थी कि कौन है लाहिड़ी महाराज, लेकिन वो अचानक आके मेरे पास आके खड़े हुए। और हार्डी खंडी महाराज, उनके जो गुरु, उनके जो पंडित थे, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, और उन्होंने जिनकी बहुत सारी कौन मिश्र हैं, ये बनारस के बहुत बड़े राज ज्योतिषी थे, वो भी मुझे आके दर्शन दिए हैं। और हार्डी खंडी महाराज के वो पंडित थे, और फिर उनके कंठ से फिर सरस्वती का आशीर्वाद जब मिला था, तो उन्होंने फिर पूरी जो अपन लोग पुस्तकें इस समय पढ़ते हैं, उन ग्रंथों की रचना हुई है। तो वो उनके जो पंडित हैं, वो भी मुझे दिखते हैं, जिन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं। और महेंद्र नाथ योगी जो हैं, उनके गुरु हैं, ये सब मुझे समय समय पे आते हैं, सब दिखते हैं। और मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि मेरा इनसे साक्षात्कार होता है, और ये विभूतियाँ हैं, और आपके सुख दुख में मदद करती हैं। हाँ, बस ये कि यदि आप मानते हैं तो, और मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरा इनसे अक्सर इनका आवागमन इनका होता रहता है मेरे पास, यही।